ये क्या सही है कि आज हिंदुस्तान कैंसर के एटम बम पे बैठा हुआ है? बिल्कुल, आपने शुरुआत जहाँ से की कि जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे वो देश विफल है। मतलब स्वास्थ्य के नाम पे स्वास्थ्य है नहीं और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। हत्याएं, बलात्कार, अपराध होंगे, नए कानून बनेंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन होता रहेगा, पुलिस चौकियाँ बढ़ती रहेगी। सिमिलरली अस्पताल प्राइवेट बढ़ रहे हैं आपके, सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग है? आप लिखते हैं परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्या परिवार कल्याण मंत्रालय है? वहाँ पे बीमारियों के इलाज की बात होती है, वहाँ चर्चा होती है, बीमारी के लिए अस्पताल बनाओ, वेलनेस की बात होती नहीं है। तो उसका मंत्रालय का नाम कर देना चाहिए बीमार मंत्रालय। हॉस्पिटल को कहते हैं हेल्थ केयर, हेल्थ कहाँ है वहाँ पे? कैंसर हॉस्पिटल, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, तो उसका नाम कर देना चाहिए सिक केयर, बीमारी का केयर करने वाला अस्पताल है। जो इंश्योरेंस लेते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस, वो वेलनेस को कहाँ कवर करता है? आप बीमार होंगे तो इलाज करा देगा, आप स्वस्थ हैं और बीमार ना हो इसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है? कोई भी नहीं। तो उसका नाम कर देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की जगह सिक इंश्योरेंस, बीमारियों का इंश्योरेंस है। अब समझ रहे होंगे स्वास्थ्य है क्या। लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्वास्थ्य क्या है। नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारा मॉडर्न साइंस मानता है। अब लोग जोड़ रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारे आयुर्वेद में इसकी चर्चा है और इस पे भी बड़ा डिबेट आ जाता है कि आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन आप आयुर्वेद की बात कहते हैं। मैं यही पूछने वाला था। हाँ, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि आप पूछेंगे, तो इसलिए मैं इसका जवाब देता ही चल लूँ। भारत का हर चिकित्सक सुश्रुत चरक धन्वंतरी का संतान है, न कि हिप्पोक्रेट का संतान है। हमारे इलाज करने की विधा मॉडर्न साइंस हो सकती है, आयुर्वेद का जो वैद्य है उसका इलाज करने का तरीका आयुर्वेद से हो सकता है, लेकिन हम संतान सुश्रुत चरक और धन्वंतरी के ही रहेंगे। तो आयुर्वेद की पूजा हम करेंगे ही, हमारा वेद वही है, हमारा साइंस वही है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपकी जगह ये बात कोई और बोल रहा होता ना, कोई दूसरा डॉक्टर जो हल्का होता, तो ये विवाद का विषय बन जाता और तमाम लोग उंगली उठाते। लेकिन आप बोल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कैंसर के मामले में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए बोलने से पहले लोग सोचेंगे। देखिए, इसमें बेवकूफ़ी है। पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, इन डेप्थ नॉलेज रखिए, अपने साइंस का, दूसरे साइंस का, जो जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर 100% परफेक्ट होगा तो हम सुपर पावर हो जाएंगे, तो उससे ले लीजिए। अब इसी से उदाहरण आप समझ लीजिए, मैंने बताया नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ, ये मॉडर्न साइंस हमारा कहता है। आयुर्वेद 10,000 साल पहले सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, सम दोषः सम अग्निशः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसको कहेंगे? धातु, मल, क्रिया सब सम अवस्था में हो। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। हाँ। बहुत गलत चीज़ है। न इम्यूनिटी आपकी बढ़ी होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, दोनों बीमारी का कारण है, बराबर होना चाहिए। होम्योस्टैसिस जिसको मॉडर्न साइंस कहता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। कितने हमारे बीच स्वस्थ हैं देख लीजिए। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है, हम रोज़ बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस चर्चा को शुरू में ही ऐसी जगह ला दिया कि बहुत ज़रूरी ये समझना कि जब आपके पास कोई कैंसर का मरीज आता है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसके साथ साथ उस परिवार की क्या मनोदशा होती है, किस तरह से वो लोग मतलब उस स्ट्रगल में उनके साथ शामिल होते हैं। देखिए, कैंसर को लोग सिंपल एक फिजिकल डिजीज, मतलब शरीर की बीमारी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर इज़ अ स्पिरिचुअल डिजीज, सबसे पहले मानिए। ये बात मैंने कही थी, एक ओशो के बहुत करीबी उनके सन्यासिन थी, मेरे पास जब आई थी तो उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि आपने ये बात क्यों कही। ओशो ने ये बात कही थी एक स्वीडन के सन्यासी को, उन्होंने पर्सनल चर्चा मुझे बताई। मैं इसलिए कहता हूँ कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। द मोमेंट कैंसर का डिटेक्शन होता है, शरीर पे तो होगा, मन पे, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मनोदशा को टच करता है। वो एक ऐसा समय होता है इंसान टूट जाता है। और जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे समझिए शमशान वैराग्य, उस तरह की मनोदशा से गुजर रहा होता है कि हमने क्या गलत किया,
किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इस तरह की सारी चीज़ें। आम बीमारी से कैंसर की बीमारी अलग है, डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी। इसीलिए कैंसर की बात जब आपने कही कि क्या होता होगा, पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जिंदगी और मौत के बीच में उसको एक ही सहारा दिखता है, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, कहता है कि यही है जो बीच में खड़ा है, ये रोक लेगा या जाने देगा। मैं आपके क्लिनिक गया था, वहाँ पे देखा कि लोगों ने दिल के उद्गार लिखे हुए हैं। मेरे पास वो लाइनें नहीं हैं, मैंने उस दिन ये सोचा था कि जब मैं आपके साथ शो करूँगा तो उन लाइनों को कोट करूँगा। वो जो उद्गार लिख के गए हैं या जिनकी ज़िंदगी बच गई, अमूमन लोग ये मानते हैं कि कैंसर हो गया और समाज भी इस तरह से बना दिया कि अब तो मरना ही मरना है। लेकिन 3-4 उद्गार मैंने देखे, लिखे बहुत से। उन लोगों ने ये कहा है कि ये ज़िंदगी अब हमारी डॉक्टर अंशुमान जी की है, क्योंकि हम तो ये मान चुके थे कि हम गए। वो क्या मनोदशा थी जब आपके पास आए थे और जब वो बच गए? देखिए, ये तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। उसका कारण ये है कि विज्ञान के आधार पे इलाज होता है, और विज्ञान और सच्चाई के साथ अगर इलाज किया जाए तो मैक्सिमम कैंसर के मरीज ठीक होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो लोग मान लेते हैं कि कैंसर हुआ और ज़िंदगी गई, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल डिजीज है, इसीलिए बार बार पहली कोशिश तो मैं हर समय कहता हूँ कैंसर को रोको, प्रिवेंशन कैंसर। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस। अगर अर्ली बीमारी का पता चलता है तो कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। प्रॉब्लम तब होती है अगर डिले डायग्नोसिस हो, उसमें कुछ मरीज की गलती, कुछ डॉक्टर की गलती, और कुछ हिंदुस्तान में बाबा थेरेपी, अलग अलग किस्म के बाबा पनप गए हिंदुस्तान में, जो हर तरह के इलाज कर रहे हैं, फूंक मार के, झाड़ करके, गौमूत्र से, गोबर से। मतलब हमारा साइंटिफिक टेम्पर कहाँ गया, जो संविधान का आर्टिकल 51A सेक्शन H में है कि सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वो वैज्ञानिक सोच गई कहाँ? गौमूत्र से इलाज कर दे रहे हैं, फूंक मार के इलाज कर दे रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा क्या बात इतनी छोटी? बात इतनी छोटी नहीं, बात बहुत गहरी है। बात गहरी ये है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेम्पर रखने लगेगा तो कहेगा भाई बीमारी हो गई, इलाज की जगह बताओ, किस सरकारी अस्पताल में जगह उपलब्ध है। तो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करके इलाज को मुहैया कराना पड़ेगा, और बड़े सेंटर से लेकर छोटे सेंटर तक ये आप करा नहीं पा रहे हैं, तो आप बाबा थेरेपी को प्रमोट होने दे रहे हैं। जबकि हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट बना हुआ है, जिसको कहता है कि इस तरह की थेरेपी कोई करता है तो उसको गैरकानूनी है, पकड़ो उसको। लेकिन ये क्यों नहीं किया जाता है? फिर पब्लिक डिमांड करेगी, आपको अस्पताल दुरुस्त करना पड़ेगा और आप पे प्रेशर बनेगा। अच्छा, बनेगा। कभी आपने आजकल इस पे ध्यान दिया कि मार्केट में तमाम तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और भी अलग अलग विधाओं, कुछ NLP ट्रेनर, कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों ने जो आप कह रहे थे अभी कि ये कैंसर की बीमारी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल है, तो क्या माने कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं या एक बड़ी समस्या मार्केट में उसमें सब लोग अपना लाभ ले सकते हैं और वो लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं? उसको तो आप ऐसे समझिए, जो एक जुमला चला था बीच में, आपदा में अवसर। कैंसर एक महामारी की तरह फैल रही है बीमारी, उसमें बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट है। कैंसर होने के बाद मनोदशा खराब होती है, ये भी सच है। खराब मनोदशा वालों को कैंसर होने की संभावना बढ़ती, ये भी ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि आप NLP करके या कोई भी मोटिवेशनल ये करके किसी को कैंसर हो, तो उसको कह देंगे शराब पीते रहो, सिगरेट पीते रहो, वातावरण प्रदूषित रहे, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, खाना प्रदूषित, नाइट लाइफ, एडल्ट्रेटेड फूड, फास्ट फूड करते रहो, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तुम्हें कैंसर नहीं होने दूंगा। ऐसा हुआ है कभी? ऐसी विलक्षण प्रतिभा कहीं पैदा हुई है? विज्ञान तो विज्ञान के आधार पर चलेगा, ये उसको प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा विज्ञान नहीं होता। उन लोगों का तर्क होता है कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर की सेल ऑलरेडी हैं, जो बनती हैं और मरती हैं, और वो आपकी सोच की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? हर इंसान में हर दिन कैंसर का सेल बनता है, लेकिन बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा कवच इतना बड़ा है कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट, एबनॉर्मल सेल, इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे अटैक करे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ देना छोड़ दे, कैसे साथ देना छोड़ दे? आपने अत्याचार अपने शरीर के साथ, मन के साथ बहुत कर दें, आप खाना गड़बड़ खाएं, नींद पूरी ना हो, मोटापा होने लगे, व्यसन के शिकार होने लगे, इस तरह की चीज़ों को जब करेंगे इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होगा और कैंसर सेल उसको चकमा दे देगा। जैसे अपने कोविड में देखा तो ओमिक्रॉन वायरस आया था, जिसको कहते तो स्टिल्थ ओमिक्रॉन, मतलब चकमा देने वाला वायरस। ये इम्यूनिटी होने के बावजूद भी चकमा दे रहा था। कैंसर सेल चकमा दे देगा और ये बीमारी पनपने लगेगी, कैंसर का रूप ले लेगी।
अदरवाइज आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अगर आप नेचुरल लिविंग में बिलीव करते हैं, प्राकृतिक तरीके से रहें, तो आपको कैंसर क्या, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।